इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी 80 कूल क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका आज का टारगेट है प्यारे बच्चों, आपका 70 का टारगेट है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि आपको 70 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच जो था प्यारे बच्चों, यानी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग जो था कौन सा था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो रेशम मार्ग था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी जो है आपका असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आपका 1 जून को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यानी 1 मई को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि इसमें जो है हरियाणा को जोड़ दिया गया है। इससे पहले 8 था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो है प्यारे बच्चों आपका 9 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो ये जो कानून जो पारित हुआ था प्यारे बच्चों, आपका 2005 में पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यानी किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये जो कहा था प्यारे बच्चों, आपका अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका 73वां क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। यानी भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो ये जो बाधा जो आपका जो डालती है प्यारे बच्चों, तो आपका अशिक्षा भी डालती है, गरीबी भी डालती है, बेरोजगारी भी डालती है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ये जो है प्यारे बच्चों राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। ये जो हुआ था प्यारे बच्चों, आपका जो हुआ था प्यारे बच्चों, यानी मध्य युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित जो है प्यारे बच्चों किससे संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से है। जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कहता है कि सर्वाधिक भूसंकलन प्रवण राज्य जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा राज्य है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका उत्तराखंड है भूसंकलन वाला प्रवण राज्य। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। यानी कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा सुखाड़ पाया जाता है उस भाग में। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण बिहार। 14 में कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 14 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो फ्रांस में जो है प्यारे बच्चों आपका जो है, यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो ये संवैधानिक राजतंत्र शासन जो है स्थापित हुआ था। आपका राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यानी 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसको जो है प्यारे बच्चों आपका लेनिन ने किया था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं पर 17 नंबर में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो इसकी गणना जो प्यारे बच्चों आपका केंद्रीय क्या होता है कि सांख्यिकी संगठन CSO करता है प्यारे बच्चों। इनका फुल फॉर्म जो होता है केंद्रीय यानी सांख्यिकी संगठन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो ये बिहार आपका पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 18 का। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है जीविका क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जन हो जाएगा इसका सही उद्देश्य। 20 में कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो इसका अनुमान जो है प्यारे बच्चों आपका लगाया था आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 21 में चलते हैं कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये जो संस्था आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका भूमि विकास बैंक हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये दिवस जो है प्यारे बच्चों आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अधिक सिंचाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 24 पर चलते हैं। 24 में कहता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है प्रचलित जो है किस लिए प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो उत्तराखंड में जो है प्रचलित है। 25 में कहता है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जो है किस प्रकार की यानी कैसी मिट्टी जो है पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो प्यारे बच्चों आपकी जो आपका हो जाएगा यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब बताइए लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये हमेशा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक जो है प्यारे बच्चों आपका जो है कहा जाता है चरक को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है प्यारे बच्चों, तो 7%, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, कौन सा राज्य में उगाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा। 29 पर चलते हैं कि सबसे घटिया कोयला जो है प्यारे बच्चों, सबसे घटिया कोयला जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है। तो सबसे घटिया कोयला जो आपका हो जाएगा लिग्नेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिग्नेटाइट होगा या कुछ और होगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो पीट हो जाएगा सबसे घटिया कोयला। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है जो रोप करके उगाया लगाया नहीं जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका धान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। खाद्यान्न फसल जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है प्यारे बच्चों, कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका 60% है। और पूरे हिंदुस्तान में जो प्यारे बच्चों यानी पूरे हिंदुस्तान में जो है कितने प्रतिशत जो है कृषि उगाया जाता है। तो आपका 50% उगाया जाता है, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में जो है प्यारे बच्चों कितना 50% या हिंदुस्तान में 50%। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा भी हो जाएगा, आवास भी हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 34 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या जो है अर्थ है। तो विश्व में अर्थव्यवस्था में समन्वय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 35 का। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में है प्यारे बच्चों। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा चीज आता है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। आइए 37 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आपका राइट आंसर 37 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 38 में कहता है कि बिहार राज्य जो है प्यारे बच्चों क्या है, बिहार राज्य किस चीज के लिए विख्यात है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कृषि प्रधान है। आइए 39 में चलते कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो ये जो प्यारे बच्चों करता है, राष्ट्रीय आय जो है रहन सहन को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। 40 में चलते कि बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में जो है प्यारे बच्चों 38 जिले हैं, ठीक है। तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है प्यारे बच्चों कौन सा बड़ा जिला है, ठीक है। और वहीं पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा जिला है, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण जो क्रांति हुआ था प्यारे बच्चों, तो उनका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व है जो प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो कौन किया था प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका नेतृत्व जो प्यारे बच्चों कौन किया था, आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो क्या हुआ था, स्टूडेंट का जो छात्र का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है पुरजोर भाग लिया था जयप्रकाश नारायण। इनकी महत्व भूमिका बहुत बड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर यानी 42 पर चलते हैं कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। 1971 में हुआ था प्यारे बच्चों। अब इनमें से प्यारे बच्चों कई बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा चुका हूं। अब बताइए कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, वहीं पर श्रीलंका कब आजाद हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और लंदन कब आजाद हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। 43 में चलते हैं कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज्य जो है प्यारे बच्चों, जो चुनाव जो हुआ था कहां पर, तो ये राजस्थान में हुआ था प्यारे बच्चों। 43 का आपका क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वहीं पर 44 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 44 में कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ जो है प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश है, जो हाल ही में इसको जो है प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ा गया है। यानी पहले 8 था, इसमें जो है प्यारे बच्चों एक
जो है प्यारे बच्चों किसको, चंडीगढ़ को जोड़ा गया है। तो आपका टोटल जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश अब है प्यारे बच्चों, ठीक है, वर्तमान में। 45 में चलते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, तो बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं है संघ है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 पर कहता है कि भारत का केंद्र बैंक कौन सा है, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र बैंक है प्यारे बच्चों, ठीक है। 47 में कहता है कृषि उत्पादों का मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 47 का बी हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो एक मार्क हो जाएगा। 48 में कहता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। 49 में कहता है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 3 कठिया जो प्रणाली जो लागू जो हुई थी प्यारे बच्चों किन पर लागू थी, तो ये किसानों पर थी, किसानों पर बहुत अत्याचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, किस समिति का गठन किया था प्यारे बच्चों। ये भी बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ये हंटर समिति का जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या किया था, समिति का गठन किया था। तो प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था तो किसने करवाया था, और उसमें कितने लोग घायल थे और कितने लोगों की जान गई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। उनमें से एक बच्चा बचा था जो उसका बदला, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला जो है प्यारे बच्चों ब्रिटेन में जाकर के लिया था, ठीक है। अकाउंट पे चलते हैं, नाम बताइए उस बच्चे का क्या नाम है, क्योंकि मैं बहुत बार जो है प्यारे बच्चों रिवीजन करा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों की अच्छी तैयारी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे। अकाउंट में कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों। तो ये जो है प्यारे बच्चों आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है प्यारे बच्चों बिहार में है, और वो सबसे पहले जो है क्या था प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आज़ादी जो है ना स्वतंत्र से पहले सबसे पहले जो है यानी सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था, और वहीं पर जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति कौन बना था, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 42 में कहता है कि कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। अब जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका जो प्यारे बच्चों नवादा में है, इसको याद रखेंगे, कोकोलत कहाँ पर है, नवादा में है। 53 में चलते हैं, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, किस देश की सीमा जो है प्यारे बच्चों आपकी बिहार से जुड़ी है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। 54 में कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था की अवस्था है प्यारे बच्चों, बहुदलीय व्यवस्था है, जो कोई भी नेता किसी के साथ चिपक जाता है, गठबंधन के साथ सरकार बना लेती है। 55 में कहता है कि सबसे बड़ा मिसाल जो है प्यारे बच्चों हमारा बिहार है। 55 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। और वहीं पर जो प्यारे बच्चों कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन था, उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। और जो है प्यारे बच्चों अटल बिहारी क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आप अगर तैयारी की है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। जो आपातकाल की घोषणा जो भारत में जो की गई थी प्यारे बच्चों, तो कब की गई थी। तो ये जो की गई थी प्यारे बच्चों 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते कि भूकंप केंद्र के, ठीक है, क्या कहता है ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए। तो 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका अधिक केंद्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 58 पर चलते हैं। कौन कहता है कि सुनामी संबंधित जो है किससे है। तो समुद्र से सुनामी जो है प्यारे बच्चों उत्पन्न होती है। 59 में कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का जो है प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग भी किया जाता है यानी प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। आइए 60 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो भूकंप प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर 61 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 61 में कहता है आपका एक्शन वगैरह के निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो धान जो है खरीफ फसल नहीं है। इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है, क्योंकि आपको बता दिया हूँ, ठीक है, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में यानी जवाब मांग रहा है, ठीक है। आइए यानी गेहूँ क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है प्यारे बच्चों, या रोपण फसल है, कौन सी फसल है, इसको जवाब दीजिए। भाषण में कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो डेयरी विकास है। तीसरे में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। तो इसकी स्थापना जो प्यारे बच्चों आपकी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 1935 में हुई थी, ठीक है, कितना रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है, और वो सरकारी बैंक है प्यारे बच्चों। चौथे में कहते हैं कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी प्यारे बच्चों, सबसे पहले
जो है कहाँ, कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में की गई थी प्यारे बच्चों। इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। 65 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64 का राइट आंसर, सॉरी 64 का राइट आंसर आपका सॉरी बी हो जाएगा, मुंबई में। इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में जो है प्यारे बच्चों की गई थी, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 65 का बी हो जाएगा, जो आपको 20 मार्क हो जाएगा। साथ में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष से हुई थी प्यारे बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो आपका जो 1831 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। 61 में कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका जो प्यारे बच्चों कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। 68 में चलते कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो है प्यारे बच्चों क्या था? क्या था प्यारा बच्चों? ठीक है, करो या मरो था या क्या था प्यारे बच्चों? आप राइट आंसर दीजिए। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, जो करो या मरो हो जाएगा। 59 पर चलते हैं, 69 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपको दास कैपिटल को कहा जाता है। 70 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी में हुई है, ठीक है, याद रखेंगे इनको, बहुत ही वीवीआई है। 71 में कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका चंपारण में किया था, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 पर चलते हैं कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चीन में हुआ था, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो प्यारे बच्चों 73 पर चलते कि भारत में सबसे लंबा बांध जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? हीराकुंड है, ठीक है, याद रखेंगे उनको। हीराकुंड बांध जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? जवाब दीजिए कमेंट सेशन में। ये झारखंड में है प्यारे बच्चों, ठीक है। 74 पे चलते हैं किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ये लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी, ठीक है। 75 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 75 में कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। 76 में चलते हैं कि ठीक है, गंडक परियोजना जो प्यारे बच्चों जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? गंडक परियोजना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाल्मीकि नगर में है। 77 में कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है प्यारे बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा वन सर्वाधिक। 78 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 78 में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो ये बांका जिला में है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहलगांव एक गांव है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? बांका जिला में है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? यानी भागलपुर जिला कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर सॉरी प्यारे बच्चों ए में भागलपुर जिला में हो जाएगा। सॉरी आपका ये गलत है प्यारे बच्चों, हो जाएगा ए हो जाएगा, जो भागलपुर जिला में है। 69 में कहता है कि यानी सूखे के लिए उत्तरदायी कारक जो है प्यारे बच्चों, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? सूखे के लिए उत्तरदायी कारक जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो वर्षा की कमी हो जाएगा। वर्षा की कमी की वजह से सूखे होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? सबसे ज्यादा बाढ़ जो होता है प्यारे बच्चों कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी या उत्तरी बिहार हो जाएगा। राइट आंसर 80 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कमेंट सेशन में जवाब देना है इस प्रश्नों का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है प्यारे बच्चों कौन सी तिथि में हुआ था और कब हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको कमेंट सेशन में आप जवाब देंगे। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच बहुत ही जल्दी लेकर के मिलूंगा। थैंक यू सो मच।